हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। मेरा नाम साकेत कुमार हुआ और आप लोग जैसा कि मेरा इंट्रो वीडियो देखे ही होंगे और सब लोग हमको जानते ही होंगे कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है और हम सिलेबस रिव्यू दे चुके हैं आप लोगों को। तो आज ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं, ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का अगर फर्स्ट यूनिट का बात करें तो फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग में क्या देखेंगे हम लोग? तो हाईवे का एक ओवरव्यू देखेंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे कि उसमें क्या क्या आता है, कि जैसे उसका जनरल क्लासिफिकेशन क्या है और कैसे वो अपने देश को या फिर अपने राष्ट्र को डेवलप करता है, या फिर कैसे हम लोग उसका अलाइनमेंट का सिलेक्शन करते हैं, या कैसे हम लोगों के देश में कितने हम लोगों को देश में मतलब कि रोड का डेवलपमेंट प्लान आया है। ये सारे चीज के बारे में हम लोग इस यूनिट में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो ओवरव्यू ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग होता क्या है। हम लोग किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है। तो हाईवे इंजीनियरिंग का बात करें तो कहता है कि हाईवे इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। क्या कर रहा है कि हाईवे इंजीनियरिंग जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, ठीक है। बोलता है कि इट डील्स विथ द प्रोसेस ऑफ डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड इन इंडिया। इसमें क्या हम लोग जैसे क्या बोला कि हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में बोला कि ये जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है और इसमें हम लोग डील करते हैं रोड के डिजाइन का और कंस्ट्रक्शन का, मेंटेनेंस का, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड है इंडिया में वो सारे रोड के बारे में, ठीक है। तो आप लोग हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो टॉपिक है वो आगे का टॉपिक का नाम है कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। कहने का मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या योगदान है, मतलब क्या रोल निभाता है अपने राष्ट्र को डेवलप करने में। क्या कर रहा है कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, मतलब देश को तरक्की करने में ट्रांसपोर्टेशन क्या रोल निभाता है। तो इसमें जो है फॉलोइंग पर्पस है, फॉलोइंग जैसे डिफरेंट जो है कि मतलब रोल निभाता है ट्रांसपोर्टेशन अपने राष्ट्र को डेवलप करने में। तो हम लोग बारी बारी से वो सारे पॉइंट के बारे में डील करेंगे, ठीक है। वही लिखे यहाँ पर कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन फॉर द फॉलोइंग पर्पस, मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए, मतलब डिफरेंट पर्पस है जो कि अपने राष्ट्र को डेवलपमेंट करने में ट्रांसपोर्टेशन अपना रोल निभाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि दे प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या कहता है कि दे प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर इसका हम बात करें तो कहता है कि ये जो रोड जो ट्रांसपोर्टेशन है, बोल रहा है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है देश में। जैसे अगर रोड बनेगा या फिर रेलवे का कंस्ट्रक्शन होगा या फिर कहिए एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन होगा या किसी का भी ट्रांसपोर्टेशन का किसी का मतलब किसी मोड का कंस्ट्रक्शन हो, तो अगर उस मोड का कंस्ट्रक्शन करें तो उसमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड हर एक तरह का वर्कर चाहिए या कहिए लेबर चाहिए। तो उसमें क्या है, बहुत सारे जो भी इंडिया में मतलब पब्लिक है या फिर जो भी पॉपुलेशन है इंडिया में, उसमें क्या है वो सारे पब्लिक को वो मतलब क्या करता है, जॉब प्रोवाइड करता है। तो वही ये पॉइंट कहता है कि दे प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा नौकरियां प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट का बात करें तो कहता है कि दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस ऑल ओवर कंट्री। क्या बोलता है
कि ये और भी जैसे कि मदद करता है कि जितने भी है, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे कि जितने भी खान पदार्थ का जो भी सामग्री है वो हम लोग ज़्यादातर गांव में उपजाते हैं। जितने भी किसान लोग हैं गांव में उपजाते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, चना है, डिफरेंट डिफरेंट खाने का पदार्थ जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन अपना रोल निभाता है। ठीक है, या फिर नेचुरल रिसोर्सेस हो, कोई भी चीज हो, मतलब कोई भी गुड्स हो, उसको एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने में ट्रांसपोर्टेशन अपना रोल निभाता है या हेल्प करता है। ठीक है, सारे कंट्री मतलब पूरे ऑल ओवर कंट्री में। ठीक है, अब पॉइंट 3 का बात करें, आगे अगर हम पढ़ें और पॉइंट 3 का बात करें तो कहता है दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटी क्विकली टू ह्यूमन बींग्स स्पेशली टू दोज हु लिव इन रूरल एरियाज। कहता है कि ये जो है वो मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, और खास करके उस एरिया में जो गांव वाला एरिया है। जैसे गांव में ज़्यादातर उतना डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर होते नहीं हैं, तो जैसे गांव में किसी का तबीयत खराब हुआ, और मान लीजिए कि किसी के गांव में भी अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो गया किसी को भी, तब उसको दिखाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। तो शहर के में जाने के लिए, उस मरीज को दिखाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मोड चाहिए। अभी हम बात किए थे कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मोड का जरूरत पड़ता है, तो वो क्या करता है, मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है क्विकली, मतलब जल्दी प्रोवाइड करता है ह्यूमन बींग्स स्पेशली दोज हु लिव्स इन रूरल एरिया, मतलब स्पेशली उस एरिया में जो गांव दराज के एरिया आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इसमें भी हेल्प प्रोवाइड करता है। और हम लोग आगे बात करते हैं अगले पॉइंट का, तो कहता है कि दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग वार डेज। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी भी देश से अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन अपना रोल निभाता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी मटेरियल लेके जाने में, जैसे खान पदार्थ हो या लड़ाई झगड़ा करने के लिए बम बारूद हो, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में। अब मान लीजिए कि अगर जम्मू कश्मीर में लड़ाई छिड़ गया, अगर जंग छिड़ गया, तो अब मान लीजिए कि दिल्ली में सारा खान पदार्थ है या फिर जो भी बम बारूद है सारा दिल्ली में है, तो दिल्ली से जम्मू कश्मीर लेकर जाने में वो क्या, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मोड चाहिए, तो वो डिफेंस में भी अपना रोल निभाता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट का बात करते हैं, पॉइंट 5 का, तो कहता है दे हेल्प इन मेंटेनिंग बेटर लॉ एंड ऑर्डर इन ए कंट्री, मतलब कानून देश में अपना अच्छा से चले, इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन अपना रोल निभाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग और भी आगे पॉइंट देखते हैं, तो पॉइंट 6 कहता है कि दे हेल्प इन ट्रांसफर द पीपल्स एंड गुड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस पॉइंट के बारे में तो अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर चुके हैं कि गुड्स हो या फिर पीपुल हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाने में ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी एक मोड का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और भी अगर आगे पॉइंट का हम लोग बात करते हैं, पॉइंट 7 का, तो कहता है एरिया विच आर कनेक्टेड बाय ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डेवलप्ड फास्ट। क्या कर रहा है कि अगर कोई भी एरिया, वो आपके गांव का एरिया हो या फिर कोई जो शहर डेवलप कर रहा है, मतलब कोई भी एरिया, वो किसी भी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, तो कोई भी एरिया जहां ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा प्रोवाइड हो जाए तो वो एरिया क्या है, जल्दी डेवलपमेंट कर जाता है। ठीक है, और आगे अगर जो बढ़े हम पॉइंट 8 का बात करें, तो कहता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ कंट्री कैन बी मेड बाय द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस करने में भी वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन अपना यहाँ भी योगदान देता है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें अगले पॉइंट का, पॉइंट 9 का, तो कहते हैं इन लैंड वैल्यू एंड दस ब्रिंग रेवेन्यू। क्या कि अगर लीजिए इस पॉइंट का मतलब ये हुआ, इस पॉइंट का कहने का मतलब हुआ कि अब मान लीजिए कि आप ही का कोई खेत है या आप ही का कोई जमीन है, जो भी आप समझे अपने लैंग्वेज में, या फिर कोई पड़ोसी का जमीन है या कि किसी भी दोस्त का जमीन है,
किसी का भी हो, अगर उसके बगल से, अगर उस जमीन के साइड से अगर ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मोड अगर गुजरता है, अगर रेलवे लाइन हो या फिर रोड हो, तो वो जमीन का क्या होता है, रेट इंक्रीज कर जाता है, उस जमीन का भाव बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाता है। तो वही ये पॉइंट बोल रहा है कि दे इनहेंस लैंड वैल्यू, मतलब इस क्या करता है, लैंड के वैल्यू को बढ़ा देता है, एंड दस ब्रिंग बेटर रेवेन्यू, और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट इसमें देख सकते हैं, और इसमें आप लोग खुद भी कुछ कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि जो भी पॉइंट जो आपको ठीक लगे, जो कि लगे कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है और वो अपने देश को डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो पॉइंट आप अपने एग्जाम के, मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे या फिर जो भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आगे अगर टॉपिक का बात करें तो अगला टॉपिक कहता है कि स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया। क्या बोल रहा है कि स्कोप और इम्पोर्टेंस, मतलब इंडिया में क्या है रोड का, मतलब क्या बोल रहा है कि स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया। तो स्कोप, फर्स्ट हम लोग स्कोप का बात करें तो कहता है कि रोड्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑन स्मॉल एम्बैंकमेंट्स। क्या कर रहा है कि रोड को हम लोग जनरली कंस्ट्रक्टेड करते हैं स्मॉल एम्बैंकमेंट्स में। ठीक है, कहता है स्लाइटली एबव द जनरल ग्राउंड लेवल, मतलब क्या कर रहा है कि स्लाइटली हम लोग कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं, एबव द जनरल ग्राउंड लेवल, जितना भी ग्राउंड लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, कहता इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिफिकल्ट ड्रेनेज एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम। इस ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं ड्रेनेज हो या फिर मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो स्कोप ऑफ रोड इन इंडिया का बात करें, क्या बोल रहा है कि स्कोप ऑफ रोड इन इंडिया का बात करें या हाईवे इंजीनियरिंग का बात करें, रोड इन इंडिया का बात करिए, मतलब रोड बोलिए या फिर हाईवे इंजीनियरिंग बोलिए, मतलब रोड बोलिए या हाईवे बोलिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डील्स करते हैं विथ वेरियस फेज। इसमें क्या करते हैं, डील करते हैं हम लोग वेरियस फेज को, लाइक जैसे कि स्कोप कहने का मतलब क्या हुआ, आगे जाके मतलब कि क्या स्कोप रहेगा हाईवे का या रोड का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग बारी बारी से देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, ये टॉपिक उतना बड़ा है नहीं, तो इसमें हम लोग उतना ज़्यादा इसमें बात करेंगे नहीं। ठीक है, और आगे इसको थोड़ा सा इसके बारे में जान के और इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, अलाइनमेंट के बारे में बात करते हैं, हाईवे मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि क्या हाईवे मटेरियल होना चाहिए जिससे कि रोड बढ़िया बने। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल का बारे में बात करना चाहिए, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन एंड लोकेशन के बारे में बात करते हैं, फिर पेवमेंट डिजाइन के बारे में बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। ये सारे जो पॉइंट है, जैसे पेवमेंट डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस है, हाईवे मटेरियल है, अलाइनमेंट है, ये सारे पॉइंट जो भी है ये आगे के यूनिट जब हम लोग बढ़ेंगे, यूनिट 2, 3, तो इसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो और भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, जैसे इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हम लोग स्कोप ऑफ रोड इन इंडिया में बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप लोग समझ गए होंगे कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ये सारा जो भी पॉइंट हम लोग बात किए होंगे ये आप समझ गए होंगे। फिर स्कोप ऑफ रोड इन इंडिया क्या है, ये सारा आप समझ गए होंगे। फिर आगे का टॉपिक हम बात करते हैं तो है इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया। इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया कहने का मतलब क्या हुआ, तो इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया कहने का मतलब हुआ कि रोड का इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब क्या जरूरियत है। तो जरूरी का बात करें तो क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं, तो जो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन में हम लोग बात किए, वही आंसर इसमें भी होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया। लिखने का अपना तरीका होना चाहिए, और नोट्स जब आप लोग नोट डाउन करेंगे, जैसे जैसे आगे हम लोग पढ़ते जाते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया में क्या देखते हैं,
तो जैसे रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन में हम लोग क्या देखें कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन में हम लोग देखें कि वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, वो गुड्स हो या फिर पीपुल हो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो उसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का बात कर रहे थे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक ट्रांसपोर्टेशन का बात कर रहे थे। उसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का बात कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के एक मोड का बात करते हैं और वो होता है रोडवे। क्या होता है, वो होता है रोडवे। तो रोडवे का क्या है, ये भी तो मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ये भी तो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये भी तो गुड्स और हो या फिर पीपल हो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाने में मदद करता है। तो वो वाला जो आंसर है आप इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम इस टॉपिक को स्किप कर दिए हैं और इसका आंसर हम लोग नहीं लिखे हैं। इसका आंसर वही वाला हो जाएगा जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक बात किए थे, ठीक है। इसमें आप यही कीजिएगा कि जैसे जहां पर आप ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे थे वहां पर आप लोग क्या कीजिएगा, रोड यूज कर लीजिएगा, बस यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग बात किए थे कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन है उसका डिफरेंट डिफरेंट मोड है। तो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का अगर बात करें तो जो मेनली है वो 3 पढ़ने का है। उसमें पहला है लैंड वे, दूसरा है वाटर वे और तीसरा है एयर वे। मेनली कितना है, 3 पढ़ने का है, लैंड वे, वाटर वे और एयर वे। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसको फर्दर 4 टाइप में। 4 टाइप कैसे होता है, तो ये जो लैंड वे है, लैंड वे को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। तो ए जो है इसको लिखे रोडवे या फिर हाईवे और बी जो है इसको बोलते हैं रेलवे। मतलब लैंड वे जो था उसको 2 टाइप में बांट दिए, तो पहला हो गया रोडवे और दूसरा हो गया रेलवे और तीसरा हो गया वाटरवे और चौथा हो गया एयरवे। मतलब फर्दर इसको हम लोग कितना टाइप में पढ़ते हैं, 4 टाइप में, ठीक है। तो ये 4 हो गए डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट का बात करें तो फर्स्ट जो है वो है रोडवे या फिर क्या है, हाईवे। हम लोग अभी बात किए थे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फर्दर हम लोग 4 पढ़ते हैं, रोडवे, रेलवे, एयरवे और वाटरवे। तो फर्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं रोडवे या फिर क्या बोलते हैं इसको, हाईवे। तो रोडवे का डेफिनेशन के बारे में अगर जाने तो कहता है ए रोड ट्रांसपोर्टेशन इज एन आइडेंटिफिएबल रूट वे और पाथ बिटवीन 2 और मोर प्लेसेस। क्या बोलता है कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो आइडेंटिफिएबल रूट होता है, रूट वे होता है या फिर कहिए पाथ होता है, मतलब रास्ता होता है बिटवीन 2 और मोर प्लेसेस। मतलब 2 प्लेसेस के बीच का रास्ता कहिए या 2 से अधिक प्लेसेस के बीच का रास्ता कहिए, यही होता है रोड, ठीक है, या फिर रोडवे। और इसके बारे में हम लोग जाने तो कहता है दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स टू ट्रांसफर द पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय रोड थ्रू वेरियस मेथड लाइक ऑटो, बसेस, ट्रक्स एंड अदर सुटेबल फैक्टर्स। क्या कर रहा है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है वो हेल्प प्रोवाइड करता है, मतलब सुविधा प्रोवाइड करता है, मतलब मदद करता है ट्रांसफर करने में। क्या ट्रांसफर करने में, पीपुल्स हो या फिर गुड्स हो, मतलब सामान हो या पैसेंजर हो, उसको फ्रॉम वन प्लेस
टू अनदर प्लेस, मतलब एक प्लेस से अनदर प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने में। जिसे मान लीजिए आपके गांव से जो भी नजदीक है, जिसे मान लीजिए आपका गांव कहीं भी हो, अगर हम बिहार का एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए आपका गांव कहीं भी हो और आपको राजगीर जाना है। नालंदा में एक बहुत अच्छा जगह है राजगीर। अगर आपको राजगीर जाना है तो आपको वहां से जाने के लिए या तो आपका सामान हो या फिर आप खुद हो, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने में ट्रांसपोर्टेशन का ये जो मोड है रोडवे, वो क्या करता है, मदद करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। और इसमें वेरियस फैक्टर है या वेरियस मेथड है, जैसे लाइक ऑटो है, बस है, ट्रक्स है एंड अदर सुटेबल फैक्टर, मतलब जो भी हम जाने के लिए या फिर आने के लिए यूज करते हैं वो सुटेबल फैक्टर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ईटीसी भी आप ऐड कर सकते हैं, जो आपका मन हो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आगे इसमें बात करें तो इस टॉपिक में क्या था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने के बाद इस टॉपिक में ये भी था कि मेरिट ऑफ रेलवे और डिमेरिट ऑफ रेलवे और मेरिट ऑफ रोडवे और डिमेरिट ऑफ रोडवे के बारे में भी जानना था। तो अभी हम लोग जैसे रोडवे का बात किए तो उसी में बात कर लेते हैं कि मेरिट ऑफ रोडवे क्या होता है और डिमेरिट ऑफ रोडवे क्या होता है, मतलब क्या इसका एडवांटेज होता है और क्या इसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो इसमें टॉपिक है कि मेरिट ऑफ रोडवे या फिर एडवांटेज ऑफ हाईवे, दोनों बात एक ही है, मेरिट कहिए या फिर एडवांटेज कहिए और रोडवे कहिए या फिर हाईवे कहिए, जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे। तो इसमें कहता है कि देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ हाईवे, मतलब इसका बहुत सारा खूबी है, बहुत सारा इसका फायदा है, जो कि हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ डील करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट का बात करें तो कहता है इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्या बोल रहा है कि ये नेचर में बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट का अगर बात करें तो कहता है कि इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल इवन इन रिमोट एरिया। अगर यहाँ रिमोट एरिया का बात करें तो रिमोट एरिया का कहने का मतलब क्या होता है, दूर दराज का एरिया, मतलब दूरी वाला एरिया। आप लोग टीवी देखते होंगे तो टीवी में जब चैनल चेंज करना होता है, अगर मान लीजिए कि अभी आप स्टार प्लस देख रहे हैं और स्टार प्लस से आपको आस्था भजन सुनना हो तो वहां से मतलब किसके सहायता से आप करते हैं, रिमोट से। तो रिमोट आपका क्या मतलब टीवी के पास आके यूज करते हैं ताकि ना कि दूर से करते हैं। तो रिमोट एरिया का मतलब ही होता है दूर दराज का एरिया, ठीक है। तो कहता है कि ये जो रोडवे है इसका एडवांटेज है कि ये जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या हेल्प करता है, गुड्स हो या फिर पीपुल हो, उसको रिमोट एरियाज में मतलब दूर दराज एरिया में एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने में, ठीक है। और अगले पॉइंट का अगर बात करते हैं पॉइंट 3 का तो कहता है इट रिक्वायर्स लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इसको शुरू करने के लिए, रोड बनाने के लिए लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ता है अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कंपेरिजन में अगर बात करें तो, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट का बात करें तो कहता है इट इज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, क्या बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन का ये फर्स्ट मोड है या फिर कह लीजिए इकलौता मोड है जो कि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या आप ही अगर बताइए, आपसे अगर जो हम पूछे तो क्या रेलवे ट्रैक आपके घर तक आता है या फिर एरोप्लेन आपके घर के आगे उतरता है, ठीक है, या फिर कह लीजिए पानी का जहाज जिसे वाटरवे का बात करते हैं, तो क्या पानी वाला शिप आपके घर के गेट तक छोड़ता है, नहीं। लेकिन ये जो रोड है वो क्या आपके घर तक नहीं जाता है। तो इसीलिए कहते हैं इट इज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, मतलब डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, ये इसका एडवांटेज है। फिर आगे पॉइंट का बात करें पॉइंट 5 का तो कहता है इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव्स इन द फॉर्म ऑफ कार, रिक्शा, ऑटो, बस, ट्रक्स एंड सो ऑन। अब इसका एक खूबी और है कि ये अल्टरनेटिव फॉर्म में है, जैसे कि कहने का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट मोड है जाने का, इसमें भी रोडवे में भी, जैसे कि क्या आप रिक्शा से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं और कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रक से जा सकते हैं, मतलब ईटीसी एंड सो ऑन, ठीक है। और आगे का बात करें पॉइंट नंबर 6 का तो कहता है दे इनहेंस लैंड वैल्यू एंड दस ब्रिंग बेटर रेवेन्यू। इस पॉइंट का बात हम लोग पीछे भी
मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन में भी बात किए थे कि अगर कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे रोडवे का इसमें बात कर रहे हैं, रोडवे का एडवांटेज है, किसका एडवांटेज है? रोडवे का। तो रोडवे का एडवांटेज का बात कर रहे हैं, तो अगर रोड आपके कोई खेत से, बताए थे ना कि अगर बगल से निकल जाए या बगल से गुजर जाए तो आपके खेत का कीमत क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वही बोल रहा है, दे इनहेंस लैंड वैल्यू एंड दस ब्रिंग बेटर रेवेन्यू। ठीक है। और लास्ट पॉइंट का बात करें तो कहता है इट इज वेरी सुटेबल फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी। क्या बोल रहा है? कि ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको मतलब कि गांव में ही, जैसे एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, एक बड़ा शहर है, और आपको समझ लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह या फिर एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में जाना है, तो क्या आप ट्रेन से जाइएगा या फिर एरोप्लेन से जाइएगा या फिर वाटर तो सब जगह वहाँ कॉलोनी में होगा नहीं, या फिर कि पानी वाला जहाज से जाइएगा, तो उसमें किसका सुविधा आप लीजिएगा? रोड का। तो कहता है इट इज वेरी सुटेबल फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी। ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के लिए ये ज्यादा सुटेबल होता है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग देखें एडवांटेज ऑफ रोडवे का। ठीक है। और भी जितने भी सारे पॉइंट हैं, अगर जो आपको लगता है कि रोडवे का एडवांटेज है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रोडवे या फिर डिमेरिट ऑफ रोडवे। ठीक है। तो कहता है कि देयर आर फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ हाईवे, या फिर देयर आर फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ रोडवे। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? रोडवे। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिसएडवांटेज भी है। जैसे क्या? फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज नो सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, स्लो एज कंपेयर टू रेलवे। रेलवे से अगर इसका कंपेयर करें तो उससे कंपेयर करने पर ये क्या है? स्लो होता है। फिर थर्ड पॉइंट का बात करें, कहता है इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर सोच लीजिए कि अगर एयरवे से इसका कंपेरिजन कर दें तो क्या एयरवे जल्दी पहुंचाएगा आपको एक जगह से दूसरे जगह में कि रोडवे? तो एयरवे पहुंचाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए कहता है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम ज्यादा लेता है। ठीक है। ये भी इसका डिसएडवांटेज। फिर ये इसका एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है। कहता है कि एक्सीडेंट एंड ब्रेकडाउन इज द मेजर प्रॉब्लम। मतलब एक्सीडेंट और ब्रेकडाउन जो है इसका बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि रोडवे में ज्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलता है। ठीक है। ये भी इसका डिसएडवांटेज है। और लास्ट पॉइंट का बात करें तो कहता है गुड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड डैमेज ड्यू टू स्पीक्स ऑफ डस्ट एंड पोल्यूशन। अब डस्ट एंड पोल्यूशन के कारण वो गुड्स जो है, जैसे सामान एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं रोडवे से, तो पोल्यूशन के कारण, डस्ट पोल्यूशन के कारण क्या होता है? डिस्ट्रॉयड हो जाता है या डैमेज हो जाता है, कहिए कि खराब हो जाता है। ठीक है। तो ये इसका सारा डिसएडवांटेज रहा। और भी जो डिसएडवांटेज आपको लगता है कि सही है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, और आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेलवे के बारे में, बात करेंगे। ठीक है। और ये जो सारा हम लोग पढ़ाई किए हैं आज, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। और आगे का वीडियो हम लोग रेलवे से शुरू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।